बच्चों, क्लास 9th की आर्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आप लोगों की डिमांड पे ही आप लोगों ने ये कहा था कि मानव आकृति की बुक मैम बताइए कैसी है, कैसी बुक होती है इसकी। तो ये देखिए मानव आकृति की बुक है आपकी, जो कि क्लास 9th के लिए प्रिस्क्राइब की गई है। राजीव प्रकाशन की है। ये प्रकाशन कौन से हैं बच्चों? ये राजीव प्रकाशन की बुक है और ये आपके क्लास 9th के लिए जो है वो मानव आकृति की बुक निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये बुक जो है बच्चों 87 रुपीज़ की है और आप देखिएगा आपके यहाँ आसपास जो है वो मिल रही होगी। और यहाँ पर जो है इसकी बुक जो है यहाँ पर फ्रंट में बच्चों यहाँ पर सिलेबस दिया गया है आपका क्लास 9th का चित्रकला का। और नया पैटर्न भी आ गया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी, जिसमें कि 20 जो है वो क्वेश्चन वो MCQ वाले होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। उसका भी एक वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पे डला हुआ है, आप जा कर के उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर आकृति बताई गई है, उससे संबंधित जो है बातें बताई गई हैं मानव आकृति के चित्रण से संबंधी। और मानव शरीर की रचना करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है इस बुक में। ठीक है, किस क्या अनुपात होना चाहिए और मानव चित्रण करते समय हमें किन बातों को ध्यान देना है, वो महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर दी गई हैं। एक बार बुक जो है जनरली देख लेते हैं कैसी है हमारी। यहाँ पर अनुपातिक चित्रों के बारे में बताया गया है, पुरुष का चित्र है और एक जो है वो महिला का चित्र है। यहाँ पर आँख की विभिन्न मुद्राओं को चित्रण को भी बताया गया है। आप देख रहे होंगे बच्चों कि किस तरीके से आँख की विभिन्न मुद्राओं को हमें बनाना है, कैसे शेडिंग करना है उसमें। ठीक, और शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना है ये पुराने वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा देख करके। तो आप आर्ट लाइन की या कैमलिन की या डोम्स की किसी भी शेडिंग पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। और शेडिंग पेंसिल HB 2B 4B 6B 8B और 10B होती हैं। 6 पेंसिल का जनरल ये सेट होता है, तो इसके द्वारा ही आपको शेडिंग करनी है, तभी आपका शेडिंग वर्क अच्छा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बच्चों ये ओठ व दांतों की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है, जो कि आपके कोर्स में है। और यहाँ पर नाक की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण बताया गया है कि किस तरीके से नाक की विभिन्न मुद्राओं को चित्रित करना है आपको, उसका बार बार अभ्यास करना है और शेडिंग कहाँ पे करना है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बच्चों है आपकी कान की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण। कान बताया गया है कि किस तरीके से साइड में देखने पर, सीधे देखने पर किस तरीके से आपका कान दिखाई देगा, उसका चित्रण यहाँ पर बताया गया है बच्चों। और नेक्स्ट पेज पे बच्चों जो है वो हाथ की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण बताया गया है और इनको कैसे बनाना है इसके लिए अलग से वीडियो ट्यूटोरियल दिया गया है, चैनल की प्लेलिस्ट में ही दिए हैं वो, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बच्चों पंजे की विभिन्न मुद्राएं बताई गई हैं, किस तरीके से आपको पैर के पंजे बनाने हैं। और यहाँ पर पैर की विभिन्न आकृतियों के बारे में भी बताया गया है कि कैसे जो है पैर की विभिन्न आकृतियों को आपको बनाना है। नेक्स्ट वाले पेज पे बच्चों मानव आकृति के जो चेहरे हैं उसमें क्या अनुपात आपको रखना है, कितना अनुपात रखना है यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। और चित्र को किस तरीके से आपको बनाना है ये चित्र बताए गए हैं। फिर रेखा मानव आकृतियों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है इन आकृतियों को बनाना है, किस तरीके से अलग अलग मुद्राएं जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जो है वो स्वतंत्र रेखाओं के द्वारा विभिन्न मुद्राओं को चित्रित किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की हेयर स्टाइल बताई गई हैं कि कौन सी हेयर स्टाइल में जो है वो बालों को किस तरीके से जो है वो आपको बनाना है, किस तरीके से आपको शेडिंग देनी है, किस तरीके से स्केचिंग करनी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बच्चों मुखाकृतियों को बताया गया है कि मुख की कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, है ना, और ये किस तरीके से देखिए यहाँ पर अलग अलग आकृतियों को बताया गया है। यहाँ पर बच्चों का जो है वो चित्र बताया गया है, जो कि 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों का चित्रण बताया गया है, तो ये भी आपके कोर्स में है। अगले पेज पे जो है बच्चों ग्रामीण श्रमिक जो है वो एक हाथ में कुदाल व एक हाथ में फावड़ा लेकर जा रहा है और पृष्ठभूमि में गांव और खेत बना करके चित्र को संयोजित करना बताया गया है, ये आपके कोर्स में ही है बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कुएं से घड़ा व बाल्टी भर करके पानी ले जाती हुई पनिहारिन का चित्र है। और यहाँ पर साड़ी और ब्लाउज को भी पेंसिल के द्वारा शेडिंग किया गया है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। और नेक्स्ट पेज पे है बच्चों बोझा ढोता हुआ मजदूर। यहाँ पर पीठ पर बोरी रख कर ले जाता हुआ एक मजदूर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो ले जा रहा है और उसको जो है उसको आपका स्केच बनाना है और उसमें जो है वो आपको शेडिंग वर्क करना है। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अक्सर आ जाता है बच्चों,
रंगोली बनाती हुई महिला का चित्र है। इसमें महिला को रंगोली बनाते हुए दर्शाया गया है और उसके जो है लिए जो ज़रूरी सामान है वो उसके आसपास रखे हुए दिखाए गए हैं। पेंसिल के द्वारा इसमें शेडिंग वर्क दिया गया है। फिर यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पेज पे जो है वो एक वेट करती हुई या प्रतीक्षा करती हुई महिला है ना, तो इसमें जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उसको भी शेडिंग वर्क के द्वारा दिखाया गया है। ऐसा लग वो बैठी हुई है महिला और किसी का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, उसका चित्र बताया गया है। फिर नेक्स्ट पेज में बच्चों आपका तपस्या करता हुआ एक मुनि दर्शाया गया है, जो कि इसमें पेंसिल के द्वारा ही शेडिंग करके उसके विभिन्न भागों को छाया प्रकाश दिया गया है। ठीक है, अब अगला जो है पेज जो है उस पे जो है एक सपेरा बना हुआ है और यहाँ पर बीन बजाता हुआ है सपेरा है। सांप जो है पिटारे से बाहर उसके यहाँ पर देखिए निकला हुआ बाहर दिखाई दे रहा है, बच्चे देख रहे हैं, है ना। इसको जो है चित्र बना सकते हैं आप और इसमें जो है शेडिंग वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चों है आपका पत्र लिखती हुई महिला का चित्र ना, तो यहाँ पर इस चित्रण में भाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भाव दिखाया गया है। ये यहाँ पर एक जो है महिला है वो पत्र लिख रही है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों है आपका हुक्का पीता हुआ ग्रामीण। इसमें जो है ग्रामीण के भाव पर ध्यान दे करके पेंसिल के द्वारा इसमें शेडिंग की गई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से देखिए, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले पेज पे है बच्चों खिलौने वाला बनाया गया है। तो यहाँ खिलौने वाले से फिरकी लेती हुई लड़की है। लड़की एवं खिलौने वाले के हाथों की मुद्राओं और शारीरिक अनुपात पर ध्यान दिया गया है और उसका जो है वो चित्रण करके उसमें शेडिंग वर्क किया गया है पेंसिल से ही बच्चों। अगला जो है अगले पेज पे है बच्चों ग्वाला का चित्र है। तो यहाँ पर पेंसिल के द्वारा से दिया गया है और वो चलने की मुद्रा में है। ग्वाला जो है वो दूध जो है वो लेकर के जा रहा है, कंधे पर जो है वो कांवड़ टांगा हुआ है। अगले पेज पे है बच्चों बांसुरी वाले का चित्र है, जो बालक को बांसुरी दे रहा है और बालक एवं बांसुरी वाले के हाथों की मुद्राएं, शारीरिक अनुपात, इस पर ध्यान देते हुए जो है इसका चित्रण किया गया है और शेडिंग वर्क किया गया है। ठीक है, अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे है बच्चों चक्की चलाती हुई एक महिला है। ठीक है, ये देखिए चक्की चला रही है, ये लेडीज बैठी हुई है ना, इसका चित्रण किया गया है। प्रकाश छाया और प्रतिछाया पर ध्यान दिया गया है इस पे। फिर बढ़ई का चित्र जो है नेक्स्ट पेज पे है ना, उसका रेखा चित्र है, उसको ब्लैक स्केच से भी बनाने के लिए लिखा गया है। तो और साधारण जो है पृष्ठभूमि जो है वो सिंपल ही रखी गई है। हाथों की मुद्राओं को देख इस तरीके से बनाया गया है कि वो उसमें लकड़ी का काम कर रहा है, बढ़ई है ये। फिर नेक्स्ट पेज पे बच्चों जो है वो माँ और बच्चे का चित्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपका ना। इसमें ये बच्चा बैठा हुआ है माँ की गोद में, इसका चित्रण बताया गया है। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगले पेज पे है आपका कढ़ाई करती हुई महिला का चित्र है, जो कि ये महिला जो है वो कढ़ाई कर रही है और इसमें उसका शेडिंग वर्क बताया गया है। फिर इसके बाद सब्जी बेचती हुई महिला का चित्र है, जो कि सड़क किनारे बैठी हुई है और सब्जी बेच रही है, सब तराजू से जो है सब्जी को तौल रही है। यहाँ पर बच्चों शेडिंग करके ही जो है उसके वस्त्रों को शेडिंग करके दिखाया गया है ना। टोकरियों में जो है वो सब्जियां रखी हुई हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले पेज पे है बच्चों झाड़ू लगाती हुई एक लड़की है। तो यहाँ पर जो है वो बाल और जो झाड़ू ये सब सारी चीज़ें जो है वो पेंसिल से शेडिंग की गई हैं। नेक्स्ट पेज पे है बच्चों खाना बनाने वाली एक महिला दिख रही है आपको, जो कि खाना बना रही है। ठीक है, और वो किचन में खड़ी हुई है, खाना बनाने जा रही है, तो इसका भी चित्रण जो है वो दर्शाया गया है। ग्रामीण व्यक्ति जो है एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुर्ता धोती वो पहने हुए है, जिसका जो है शेडिंग वर्क के द्वारा इसको दिखाया गया है। अब यहाँ पर बच्चों इस पेज पे आपको कुम्हार का चित्र है, जो कि घड़ा बनाता हुआ कुम्हार है और कुम्हार के भावों को सही रूप से प्रकट किया गया है। दिखाया जा रहा है कि ये कुम्हार जो है वो घड़े को बना रहा है। नेक्स्ट पेज पर बच्चों सब्जी की टोकरी सिर पर रख कर ले जाती हुई एक महिला का चित्र है। तो ये भी बच्चों एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो यहाँ पर सिर पर किस तरीके से टोकरी रखी गई है ना, सब्जी रखी गई है उसकी टोकरियों में, और किस तरीके से उसके कपड़े को, साड़ी को जो है वो शेडिंग किया गया है। और लड़की भी एक पीछे पीछे आ रही है उससे सब्जी खरीदने या उसके बारे में पूछने के लिए। ठीक है, अगला है बच्चों मोची जो है इसका चित्र है। तो यहाँ पर मोची जो है वो चप्पल की मरम्मत कर रहा है ना, और ब्लैक स्केच के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है चप्पल की मरम्मत करता हुआ एक मोची है। ठीक है, और यहाँ पर आसपास जो उसको ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूजा करने जा रही महिला का जो है वो चित्र बनाने के लिए आता है अक्सर। तो इसमें नेत्रों और हाथों की मुद्राओं पर भी ध्यान देने के लिए है, प्रश्न में आ जाता है। तो ये चित्र भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, अगले पेज पे है बच्चों बच्चे को स्नान कराती हुई महिला का चित्र है। तो यहाँ पर महिला व
बच्चे की विभिन्न मुद्राओं को ध्यान दे करके जो है वो बनाया गया है। अगला है बच्चों लड़कियों का चित्रण किया गया है, जिसमें लड़कियां जो है वो 12 से 15 वर्ष तक की लड़कियां हैं, उनको दिखाया गया है, उनका चित्रण जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज है बच्चों आपका, इसमें जो है आपको एक पुरुष का जो है वो पोर्ट्रेट चित्रण इसका बताया गया है, किस तरीके से बनाना है। महिला का यहाँ पर पोर्ट्रेट चित्रण बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष का भी है और महिला का भी, किस तरीके से आपको बनाना है, कहाँ पर आपको शेडिंग करनी है, तो वो सब चीज़ों को आप ध्यान रख करके करना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बच्चों है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है अभ्यास करने के लिए जो है ये मदर टेरेसा का चित्र बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें अभ्यास करते समय जो है वो डिटेल्स का ध्यान देना है, कैसे कपड़े में देखिए किस तरीके से उसके कपड़े को जो है उभार दिया गया है, छाया प्रकाश डाला गया है, उसको ध्यान देना है। बाद में बच्चों यहाँ पर जो आपके 3 प्रोजेक्ट आपको बना करके जमा करने हैं उसके बारे में भी बताया गया है, प्रोजेक्ट भी बताए गए हैं। प्रोजेक्ट संख्या 1 दिया गया है और यहाँ तक पर 3 प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं, इसमें से कोई भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट संख्या 2 दी गई है, प्रोजेक्ट संख्या 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर कोई भी 3 प्रोजेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं, या आपके विद्यालय में जो आपकी मैम बताती हैं वो भी मैम या सर जो बताते हैं उसमें से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नों के बारे में भी बताया गया है, तो इसके प्रश्न जो बच्चों आपके वैकल्पिक जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी पूरी बुक है। ये देखिए, ये मानव जो है आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी जो है वो मानव आकृति की बुक है जो क्लास 9th के लिए निर्धारित की गई है। तो बच्चों आपने पूरी किताब को देख लिया होगा, आप परचेज कर सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों चैनल में जो है वो कई वीडियो डले गए हैं जिसमें किस तरीके से आपको शेडिंग करना है, कहाँ पर कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना है, कहाँ 2B यूज़ करना है, कहाँ 4B, कहाँ 6B, 8B और 10B का यूज़ करना है, वो सब बताया गया है। आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं और अपना जो है ड्राइंग का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।